आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी पोहा चिवड़ा नमकीन। तो आज इसी की रेसिपी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो देखिए, इसको अगर हाथों में लेकर ऐसे मसलते हैं तो कितना ज़्यादा बारीक हो जाता है। अगर ऐसे चिवड़ा को मसलिए तो बिल्कुल भी बारीक नहीं होगा, क्योंकि इतना ये पतला होता है। लेकिन अगर इसको ऐसे भून दीजिए, चिवड़ा का नमकीन बना दीजिए, तो इसको ऐसे करेंगे तो एकदम बारीक हो जाएगा। तो आपको हम पास से दिखाते हैं। तो देखिए कितना इसका सुंदर कलर आया है। उतना ही यहाँ पर ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल फूड क्वीन पर। मेरे चैनल पर आपको वीडियो कैसी लगती है, वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें। तो यहाँ पर हमने देखिए एक पैन लिया है। पैन में ही हम पहले इसको चिवड़ा को भूनेंगे। तो यहाँ पर हम ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए कितना पतला वाला चिवड़ा है। तो इसे जो हमने ये चलने वाली थाली ली है, इसी से पहले अच्छे से इसको हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट रह जाते हैं। तो जब उन्हें हम भूनते हैं तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं और छोटा बड़ा चिवड़ा रहता है। और देखिए यहाँ पर इसी से हमने चाल लिया है अच्छे से। तो इससे क्या हुआ कि ये बड़े बड़े चिवड़ा जो हैं ऊपर आ गए, छोटे जो पाउडर फॉर्म में थे वो नीचे गिर गए। तो यहाँ पर हमें धीमी आंच पर इसे 1 से 1.5 मिनट तक सिर्फ इसे भूनना, इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। तो देखिए ये आसानी से भुन भी जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये कुरकुरे भी हो जाते हैं। अगर नॉर्मली ऐसे अगर ये खाते हैं तो देखिए मुंह में चिपकता है जाकर, लेकिन अगर इसे ऐसे भून के चिवड़ा बना का नमकीन बनाइए तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और एकदम कुरकुरा हो जाएगा। तो इसे हम धीमे धीमे ऐसे यहाँ पर भून लेंगे और ज़्यादा इसको चलाएंगे नहीं, नहीं तो क्या होता है ना कि ये टूटने भी लगते हैं। जैसे जैसे ये कुरकुरा होगा वैसे वैसे इसको जैसे जैसे आप मिलाएंगे ना तो ये टूटने भी लगता है। क्योंकि मेरे साथ भी यही कंडीशन हुई कि हमने इसको ऐसे उलटते पलटते हुए भूना, उसके बाद बारी बारी से ऐसे कलछुल चलाते रहे, उससे क्या हुआ ये टूटने लगा। तो देखिए अभी कितना ये बड़ा बड़ा दिख रहा है एकदम, क्योंकि हमने इसे छान दिया है। तो इसके जो छोटे पार्ट थे वो निकल गए हैं। लेकिन जब ऐसे ऐसे हम लगातार चलाते रहे कलछी को तो ये थोड़े थोड़े टूटने लगे थे। तो देखिए यहाँ पर ये भुन गया है। तो आपको पास से दिखाते हैं। देखिए अभी ये गर्म है तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ अच्छे से ये नहीं टूट रहा है। लेकिन अभी जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे इसमें और ज़्यादा कुरकुरापन आ जाएगा और क्रंचीपन आ जाएगा। तो आप मोटे वाले पोहे से भी बना सकते हैं। मोटा वाला पोहा क्या होता है, उसे भी ऐसे ड्राई रोस्ट करके बना सकते हैं, लेकिन उसको ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा टेस्टी बन जाता है। तो यहीं पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे और यहाँ फिर से वही पैन रखेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, लगभग 1 बड़े चम्मच के लगभग यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर मूंगफली को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हल्का ही तेल डालेंगे और उसी में जितने भी हमको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं सभी को डालकर हमें यहाँ पर भून लेना है। आँच को धीमा ही रखना है, क्योंकि मूंगफली का दाना जो है अगर ज़्यादा तेज़ आँच में भूनते हैं तो कलर जल्दी चेंज हो जाता है, पर अंदर से अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर आँच को धीमा रखें और इसे लगातार भूनते रहें। तो देखिए इसका कलर भी थोड़ा बड़ा चेंज होने लगा है। तो आप मोटे वाले पोहे से भी बना सकते हैं। दिवाली आती है फ्रेंड्स तो काफ़ी चीज़ें हमारे घर पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसका हमें लगता है ना कि क्या इसका ऐसा चीज़ बनाएं कि हमारे कुछ दिन चले काम में। तो ये नमकीन आप भी एक बार अगर बनाएंगे ना तो महीनों तक खाएंगे और जल्दी जल्दी आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हमें चाय के साथ और क्या चाहिए बनाने को, और मज़े से सब लोग इसको खा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 7 से 8 बादाम भी ले लिया है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हम डाल रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल ऑप्शनल है और स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ काजू भी डाल दिए हैं। तो नमकीन के बहाने क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपने घर पे नमकीन बनाते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने की कोशिश में कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। और बाहर की जो नमकीन होती है उसमें ये सब चीज़ डले होते हैं तो बजट से बाहर होते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 3 से 4 पत्ती जो है मतलब डंडी सहित यहाँ पर मीठी नीम की ले ली है, तो उसे भी यहीं साथ में डाल देते हैं। नहीं तो इसे अलग से हमें फ्राई करना पड़ेगा। और इसी के साथ जितना भी चीज़ें हम डालते जा रहे हैं सब धीमी आंच में भूनेंगे और अच्छे से ये सब भुन जाएंगे। तो हमने पहले मूंगफली डाला, फिर बादाम डाला, फिर काजू डाला,
तो ऐसे ऐसे करते हुए आधे आधे मिनट के चलाते हुए हमें सभी चीज़ को भून लेना है, क्योंकि मूँगफली को हमें थोड़ा ही भूनना है, उसके बाद सारी चीज़ें भूननी है साथ में। तो उससे क्या होगा कि मूँगफली भी साथ में भुनती जाएगी। और अगर हम मूँगफली को पूरा यहाँ पर भून कर तब ये चीज़ें ऐड करते हैं तो मूँगफली जल सकती है। तो इसलिए उतने ही तेल में हम सभी ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे, और जो हमने पोहा को पहले भून के निकाला था उसको इसी में ऐड कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सोक कर लेगा। तो यहाँ पर हमने भुने चने भी लिए हैं। तो ये भुना चना छिलका वाला है, आप चाहें तो विदाउट छिलका वाला भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं फ्रेंड्स कि नमकीन के बहाने हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी फ्रूट्स भी जाते रहते हैं, सॉरी ड्राई फ्रूट्स से जाते रहते हैं, फ्रूट्स नहीं, ड्राई फ्रूट्स ही नहीं कहेंगे। और यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल देते हैं बीच से कट करके। तो यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर ग्रीन चिली को बीच से कट करके डाला है। तो यहाँ पर तीखा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सभी चीज़ को हमने यहाँ पर लगभग भून ही लिया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, क्योंकि मखाने जो होते हैं वो भी नरम होते हैं। तो आधा मिनट से 1 मिनट तक उसे भी भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने ये सूखा नारियल लिया है, इसे पतले स्लाइस में कट करके डाल देते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, देखने में बहुत सुंदर लगता है। देखिए अभी हमने हल्दी नहीं डाली थी। अब यहाँ पर आधा चम्मच के आधा यहाँ पर यानी 1 चम्मच का चौथाई यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ थोड़ा कलर भी इन्हेंस हो जाएगा और अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि अभी तक देखिए हमने हल्दी नहीं डाली थी। तो आप चाहें तो अलग से सारी चीज़ें भून लें, उसके बाद ऑयल में हल्दी डाल के, हरी मिर्च डाल के, करी लीव्स डाल के उसे भी भून सकते हैं, और मेरे जैसे भी बना सकते हैं। तो हमने देखिए पोहा पहले ही भून लिया था, और अब इसी में सब चीज़ हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसी जगह पे क्या हुआ था कि पोहा इतना ज़्यादा कुरकुरा हो गया था कि हम ऐसे ऐसे जब कलछी चला रहे थे तो कहीं ना कहीं टूट जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े पहले पोहे थे और कैसे छोटे बड़े हो गए हैं। यहाँ 1 चम्मच जितना यहाँ पर हम चाट मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पर हम मसाले कुछ भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस बेसिक मसाले ही डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और भी गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और सौंफ भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर की है, क्योंकि चाय के साथ क्या होता है ना फ्रेंड्स कि कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो हम जल्दबाजी में कुछ नहीं बना पाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बजट में भी होती हैं, हेल्दी भी होता है, और कम मेहनत में जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने काला नमक भी डाला था, और चाट मसाला में भी नमक होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सफ़ेद नमक जो डालेंगे वो स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। तो फिर से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स, अगर थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसी आसान रेसिपी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम यहीं पर गैस को बंद कर देते हैं और इसे नीचे उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया है, और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। वो महीनों तक खाइए तो आपकी भी टेंशन दूर हो जाएगी, कम समय में बन जाएगा, और चाय के साथ कुछ चटपटा नाश्ता भी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।